सर वो ना जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं वो सारी महिलाएं हैं और इनको लीड करने वाली एक बुजुर्ग औरत है। सर फिलहाल में इनके प्रोजेक्ट्स को काफी ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अगर हम इनका सपोर्ट करें तो ये और वर्कर्स हायर करके देश भर में अपना नाम रोशन कर सकती है। नाइस, साउंड्स गुड। ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, देखिए ना, अगर वो हमारे अंडर काम करना चाहते हैं तो। श्योर सर, बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ना थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा और समय चाहिए सर। और इन लोगों ने जिन प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने के लिए ये जो लिस्ट जमा की है सर, मुझे ये थोड़ा ना और डिटेल में चेक करना पड़ेगा। मैं अभी अच्छे से चेक नहीं कर पाई हूँ। आप चेक कीजिए अपने तरीके से, सर्वे कीजिए, बस थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसका मतलब हम इतने महीनों से जो विजिट्स कर रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई सर। आपको मेहनत के लिए सैलरी दी जाती है, आपने मेहनत की, आपने ब्रीफ ला कर दिया, लेकिन ये आपके ब्रीफ से कन्विंस हो या ना हो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। और कन्विंस होने के बाद भी सर्वे करना, डिटेल्स चेक करना, वो सब इनके ऊपर है। और मैं इनके अप्रूवल के बाद भी मैं खुद जाकर वहाँ पे विजिट कर सकता हूँ। मेरे सरप्राइज विजिट के बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो भी ये बोल नहीं पाएंगे कि इनकी मेहनत बेकार गई है या उलझल हो। आपने अपने नजरिए से चेक किया, इन्होंने अपने नजरिए से चेक किया, और मैं अपने नजरिए से चेक करूंगा। अब इसमें कंट्रोवर्सी की क्या बात है? सर, ये अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, हमारे काम में टांग अड़ाएगी, तो शायद ये यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी। क्या मतलब आपका? धमकी दे रहे हैं आप इन्हें? आपकी बात नहीं मानी तो यहाँ पे काम नहीं करने देंगे इन्हें। मैंने एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ और चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे अच्छे से आता है। आपकी कॉपरेशन का क्या मतलब है कि आप जो कुछ भी बोले मैं बिना सवाल जवाब किए आपकी बात मान लूं? सॉरी, लेकिन मेरे से ऐसे काम नहीं होता और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मेरा अपना रोल होता है काम में। मैं दूसरों की आंखों से नहीं देखती हूँ, खुद की आंखों से देखती हूँ, और यही मुझे सही भी लगता है। एनीवेज, मैंने जो तय किया है मैं वही करूंगी, और अगर मुझे किसी के भी असिस्टेंस की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन प्रोजेक्ट विजिट पे या प्रोजेक्ट साइट पे कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। वो मुझे आप लोगों को पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है, और ये मेरा अधिकार भी है। और हाँ, मैं वहां आप में से किसी को लेके जाऊं ये भी जरूरी नहीं, शायद मैं वहां अकेले भी चली जाऊं। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आप लोग मुझे कोऑपरेट करना चाहते हैं या नहीं। ये आपकी निजी चॉइस है। अगर आप लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ऑफिस आपके अगेंस्ट एक्शन भी लेगा। कहना क्या चाह रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी एक खुद की नोटशीट बनाऊंगी जो कि मैं सर को दूंगी, और सर वो नोटशीट आगे भेजेंगे। और ये बात मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ। ओके, आई होप अब हमारी मीटिंग खत्म हो गई और कुछ बाकी नहीं है बात करने को। सर, और कुछ काम है मेरे लिए? फिलहाल तो अभी कोई काम नहीं है। आप फ्री होकर मेरे कैबिन में आइए। कौन कौन से प्रोजेक्ट इन लोगों ने अप्रूवल के लिए दिए थे, मैं भी तो देखूं जरा। श्योर सर, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। आगे आगे, अरे भागती हुई क्यों आ रही है? सुनिए तो, क्या हो गया भाई? सांस तो ले ले। अरे मैं ना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त खबर लेके आई हूँ, जिसे सुन के ना आप लोग का मन एकदम खुश हो जाएगा। 2 दिन हुए नहीं है ऑफिस जाते हुए और ये हमारे लिए जबरदस्त खबर लेकर आई है। क्या हुआ, हम सबकी भी नौकरी लग गई क्या? आप लोग मुझ पे हंस रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ, बताओ ना क्या हुआ। और हाँ, मैं तो अब जाने ही वाली हूँ, अब सुनकर क्या ही फायदा। ठीक है, रहने दीजिए, मुझे भी नहीं बताना, छोड़िए। अब जब आप लोग को मेरी बात सुननी नहीं है तो अरे नहीं नहीं आना, मैं हूं ना, मैं सुनूंगी, सारी बात सुनूंगी तेरी। और मैं तो हंस भी नहीं रही थी, ये जीजी हंस रही थी ऐसे ही करके। हाँ, देख तो जरा कितना झूठ बोल रही है। अभी अभी हंस रही थी।
जैसे ही इसे लगा कि तू गुस्सा हो गई है तो इसने पलटी मार दी। अच्छा बता ना आना, क्या हुआ? नहीं दीदी, आप लोग ना पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन हंस रहा था। मुझे नहीं बताना कुछ। तो मत बता, हमें भी नहीं सुनना। ए, कोई मत सुनो रे, बड़ा भाव खा रही है। अरे आना, बता ना क्या हुआ। ठीक है बता देती हूँ। सुनिए, एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। देखिए, अगर आप लोग मूर्तियों का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार यानी गवर्नमेंट आप लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है। अच्छा, सच में? हाँ माँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे सामने ही सरकार खड़ी है। माँ मेरा मजाक उड़ा रही है। ठीक है, मैं शोतू मामा के घर चली जाऊंगी। अरे तेरे शोतू मामा तो खुद अपने मोहल्ले में आ रहे हैं। उन्होंने घर ले लिया है, 2-1 दिन में तो आ ही जाएंगे। वहां जाकर क्या कर लेगी? हाँ तो ठीक है, मैं 2 दिन के लिए वहाँ उनके यहाँ रहने चली जाऊंगी। आपको पता है शोतू मामा ने कभी मुझे, मेरा मतलब है कि कभी मेरे ऊपर हंसे नहीं है वो। तेरे शोतू मामा पढ़े लिखे और हम लोग अनपढ़, हमें कहाँ किसी को इज्जत देनी आती है। माँ हाँ, जब आना कितनी टांग क्यों खींच रही है? अरे मैं कोई किसी की टांग वांग नहीं खींच रही हूँ, जो बात है सीधे मुंह पे कह रही हूँ। अब तू ही बता, सरकार कौन है? ये सरकारी नौकरी करती है तो यही हुई ना सरकार। माँ ठीक है, आपको जो बोलना है ना बोल लीजिए। जब सरकार आपको पैसे देगी ना तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं सही बोल रही थी। और कितने पैसे दे रही है तेरी सरकार, और किस लिए दे रही है? मेरा चेहरा देखकर या मेरी बहुओं का चेहरा देखकर? अरे माँ, सरकार किसी का चेहरा देख के थोड़ी ना पैसा देती है, किसी का काम और हुनर देख के पैसा दिया जाता है। अच्छा, तो कौन सा हुनर देख लिया सरकार ने? सरकार तो घर आई नहीं हुनर देखने। इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो सरकार है ना, इसी ने जाकर हमारा हुनर बताया वहां पर, इसीलिए वो आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं माँ, अब आना तब से कुछ कहने की कोशिश कर रही है और आप सब उस पे हंसे जा रहे हो। आना पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करती है, वो थोड़ी ना उल्टा फुल्टा कुछ बोलेगी। आना बताओ, पूरी बात बताओ। रहने दीजिए दीदी भाई, यहाँ तो ना कुछ भी बात कहने का कोई फायदा नहीं है। किसी को मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देती हूँ कि मैं क्या बोलने वाली थी। तो सुनिए, मैं ये बोल रही थी कि मैंने ना अपने ऑफिस में प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें ना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाके दूंगी। और हाँ माँ, दीदी सुनिए, आपकी ये प्रोजेक्ट की फाइल मैं तैयार करूंगी। हाँ, तो मैं ये बोलने जा रही थी कि आप लोग